भगवान कृष्ण ने अपने छोटे मुख के अंदर में यशोदा मई को पूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कराए, जिसे विराट रूप कहते। अगर आज भी आप ब्रिज भूमि में गोकुल में जाते हैं, वो पवित्र स्थान जहां पर भगवान ने माता यशोदा को ये ब्रह्मांड के दर्शन कराए, विराट रूप के दर्शन कराए, आज भी हम उस स्थान को देख सकते हैं। वह स्थान है ब्रह्मांड घाट। तो अगर आपको कभी अवसर मिले, कृपा करके गोकुल जरूर जाए, और गोकुल से बिल्कुल नजदीक में आता है ब्रह्मांड घाट। वहां पर हम इन भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। वृजधाम अत्यंत पवित्र है, जहां पर भी भगवान की लीलाएं घटी है। अगर हम उनके दर्शन करते हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, वह भगवान से जुड़ने के बराबर है। वो भगवान का संग की प्राप्ति है। तो जब भगवान ने अपना मुख खोला और यशोदा माई ने पूरे ब्रह्मांड को भगवान के मुख के अंदर में देखा, तो यशोदा हमारी सोच में पड़ गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। तो अपने साथ में उन्होंने चर्चा प्रारंभ की कि कहीं ये कोई एक स्वप्न तो नहीं है, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही। फिर उन्होंने सोचा कि अगर मैं स्वप्न देख रही होती तो मेरी आंखें तो खुली है, मुझे बाकी चीज भी दिख रही है, तो लगता ही है स्वप्न तो नहीं है। फिर ये क्या है? फिर उन्होंने कुछ और विचार किया। उन्होंने सोचा कि कहीं ये देवमाया तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवताओं ने अपनी माया के द्वारा मुझे इस प्रकार से भ्रमित कर दिया है। उनकी माया को देख कर के मुझे लग रहा है कि कृष्ण के मुख्य अंदर में ये सारे ब्रह्मांड है। फिर यशोदाबाई सोचने लगी, विचार करने लगी कि भला मेरा देवताओं से क्या लेना देना है, मैं एक छोटी सी प्राणी हूँ। देवता लोग अपने देवलोक में रहते हैं, वो मेरे ऊपर इस प्रकार से देवमाया क्यों करेंगे? उनको क्या मिलने वाला है इसके द्वारा? तो लगता है ये देवमाया भी नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरे मन की भ्रांति हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से मेरा मन जो है भ्रमित हो गया हो, और उसके कारण मन के अंदर में ये भ्रांति होने के कारण ये दृश्य मुझे नजर आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा विचार किया कि नहीं, मेरा पूरा शरीर भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, मैं सोच विचार सकती हूँ, सब कुछ समझ रही हूँ, तो ये मन की भ्रांति भी नहीं है। तब उन्होंने सोचा, हो न हो ये मेरे कृष्ण की कुछ योगमाया है। गर्ग मुनि ने स्वयं बताया था कि तुम्हारा पुत्र जो है आम नहीं है, इसके अंदर में अनेकों प्रकार की शक्तियाँ, तो लगता है ये मेरे पुत्र की कुछ योगमाया है। तो इस प्रकार से माँ यशोदा जो है अनेकों प्रकार के विचार कर रही थी। ये सब विचार करने के पश्चात जब उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था इसका कारण क्या है, थक करके उन्होंने भगवान से प्रार्थना प्रारंभ। उन्होंने कहा, भगवान, आप इस मन, इंद्रियों, बुद्धि सब से परे है, आप अधोषजा हैं, इसलिए आपको इस मन के द्वारा, इस बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या देख रही हूँ, इसलिए एकमात्र अब मेरा उपाय क्या है? भगवान, अब मैं केवल आपकी शरण में आ गई, मेरी रक्षा कीजिए। तो इस घटना के द्वारा ये जो यशोदा माई सोच विचार कर रही है, आचार्यों ने इसका बड़ा सुंदर अर्थ समझाया है। इससे हमारे जीवन में भी हम कुछ सीख सकते। हम ये सीख सकते हैं कि जब हम किसी विपदा में हो, किसी संकट में हो, हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं। इस संकट का कारण क्या है? इस संकट का कारण ये है, जैसे मान लो हम किसी दुविधा में है, किसी व्यक्ति की वजह से, तो हम सोच सकते हैं इस व्यक्ति की वजह से मैं दुविधा में हूँ। या फिर हम लोग सोच सकते हैं किसी नक्षत्र की गति सही नहीं है,
उसकी वजह से मैं दुविधा में हो सकता हूँ। तो जब हम अनेकों प्रकार से सोच विचार करते हैं, जिस प्रकार से यशोदा माई कर रही है, अंत में यशोदा माई का निष्कर्ष क्या था कि हम अपने प्रयासों के द्वारा ये नहीं समझ सकते हैं, और इसका एकमात्र उपाय है भगवान की शरण को ग्रहण करना। इसी प्रकार से जब हम किसी विपदा में आते हैं, संकट में आते हैं, उस समय सबसे बढ़िया उपाय है भगवान की शरण में जा। इसके बारे में भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसमें एक श्लोक आता है जिसमें बताया है, भगवान का भक्त जब उसके ऊपर संकट आता है, विपत्ति आती है, तो भगवान का वो किस प्रकार से उसको सहन करता है, वो किस प्रकार से, इस घटना के बारे में उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। तो भागवत में कहा है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा माना। जब कोई भी विपदा आती है, वो भगवान की शरण में जा करके वो समझता है कि ये विपदा भगवान की अनुकंपा है, ये भगवान की कृपा है। तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये कैसी प्रतिक्रिया है, विपदा हमारे ऊपर में आए, क्या हम उसको भगवान की कृपा सोचे? प्रश्न उठ सकता है, विपदा आए तो हम लोग सोचेंगे कि भाई ये तो एक दुर्घटना है, ये तो एक संकट है, और आप कह रहे हैं कि हमें समझना है ये भगवान की कृपा है। लेकिन भागवत में बताया है सही में ये भगवान की कृपा है। क्यों? तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षा माह भूंज नु एवं कृतम विपाकम। मतलब क्या है? जितनी भी संकट हमारे जीवन में आते हैं, कृत्रिम आत्मा विपाकम मतलब हमारे द्वारा किए हुए करनी है। हमने जो कर्म किए हैं, उनके फलों को हम लोग भुगतते हैं। भगवान की कृपा क्या होती है? जो हम लोगों ने करनी की है, जो कर्म किए हैं, जिसके फल हमें मिल रहे हैं भगवान की कृपा के द्वारा, वो फल शीर्ण हो जाते हैं। अगर हमारे जीवन में 100% हमें कर्मों का फल भुगतना था, भगवान की कृपा के द्वारा हो सकता है 90% हमारे कर्म के फल भगवान बिल्कुल जला करके राख कर दें। केवल मात्र 10% हम जो है भुगतेंगे, तो ये भगवान की कृपा ही तो है। तो इस प्रकार से यशोदा माई ने भगवान की शरण ली। दूसरा, भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक के द्वारा बताया है कि यशोदा माई ने क्या किया। ये भगवद गीता में भी बड़ा सुंदर श्लोक होता है, भोक्ता राम यज्ञ तप असाम सर्वलोक को महेश्वर। तो यशोदा, मैंने सोचा कि ये भगवान की माया है, कि भगवान की माया के द्वारा हम सोचते हैं, ब्रह्म के द्वारा सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जीतने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे कहते हैं ना, और हम ममेती, मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ी हुई सारी वस्तु मेरी है। हम लोग कहते हैं मेरा भारत महान क्योंकि शरीर से जुड़ा है, इस शरीर ने भारत में जन्म लिया है, मेरी जननी मेरी माँ शरीर से जुड़ी हैं, मेरे अपने परिवार के लोग। तो यशोदा माई सोच रही है कि असल में हम भगवान के सेवक हैं, लेकिन भ्रमित होकर के हम सोच रहे हैं ये नंद बाबा मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्म में हम सोचते, इससे भी हम एक बढ़िया सीख ले सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए हम भगवान के अंश हैं। भगवद गीता में भी भगवान बताते हैं, मम्मी वम्मी शो जीवलो के जीवभूत भूता सनातन। हाँ, भगवान कहते हैं सारे के सारे जीव इस संसार के अंदर में सब मेरे अंश है। तो अनुष का कार्य क्या होता है? जिस प्रकार से हाथ का कार्य क्या होता है? शरीर की सेवा करना। पाँव का कार्य क्या है? आँखों का कार्य क्या है? जितने भी अंग है सब शरीर की सेवा के लिए बने। इसी प्रकार से हर एक जीव भगवान से जुड़ा है, भगवान का सेवक है। तो जब यशोदा माई की तरह है, हमें भी एक ज्ञान आ जाए कि हम ये शरीर नहीं है, भगवान की
माया के भ्रम में हम सोचते हैं ये शरीर में हूँ और इससे सारी जुड़ी हुई वस्तुएं सब मेरी हैं। तो जब हमें ये समझ में आ जाए कि सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का सेवक हूँ, तब जाकर के परम आनंद परम शांति की हमें प्राप्ति हो। तो भगवद गीता में यही भगवान कहते हैं, भोक्ता आराम यज्ञतपसा सव को महेश्वरम। जब हमारी यह समझ में आए भगवान ही भोक्ता है, भोक्ता राम, राम का मतलब होता है जो भगवान, इनके द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं सबको भोगने वाला भगवान है। यज्ञतपसा, यज्ञ भी भगवान की संतुष्टि के लिए है, तपस्या भी भगवान की संतुष्टि के लिए। सवलोको महेश्वरम, और भगवान ही सभी लोगों का स्वामी है। जब ये हमारी समझ में आ जाए तो परम शांति की प्राप्ति होगी। तो ये भी हम जो है इस प्रकार से जो ये घटना घटी, यशोदा माई किस प्रकार से विचार कर रही है, इसके द्वारा ये भी हम अपने जीवन में एक सीख ले सकते हैं। आगे क्या हुआ? जब यशोदा माई इस प्रकार से एक बड़े कहते हैं ना फिलोसफर या दार्शनिक जो होता है उसकी भांति जब इस प्रकार से विचार विमर्श कर रही थी, तो भगवान कृष्ण ने क्या किया? अपनी योग माया का पर्दा दोबारा फैलाया, क्योंकि भगवान देख रहे हैं यह मेरी माँ यशोदा है। और एक दार्शनिक की भांति यशोदा माई जो है विचार विमर्श में लगी हुई है। तो भगवान की योग माया के द्वारा दोबारा यशोदा माई सब कुछ भूल गईं कि उन्होंने कृष्णा के मुख्य अंदर में ये विराट रूप के दर्शन किए, और कृष्णा को गोद में लेकर के उन्हें लगा कि किस प्रकार से ये तो मेरा छोटा सा नन्हा सा भोला भाला पुत्र मात्र है। भागवत तन में इस विषय में बड़ी सुंदर चर्चा की है। भागवत ने बताया है कि किस प्रकार से ये जो अवकाश, ये जो अवसर यशोदा माई को प्राप्त हुआ, भगवान की अनेकों बाल लीलाएं करने का, ये अवसर लक्ष्मी माता को भी प्राप्त नहीं है। लक्ष्मी माता वैकुंठ धाम में भगवान के संग में है, लेकिन ये अवसर जो यशोदा माई को भगवान की लीला देखने का, भगवान की लीला स्मरण करने का, ये जो अवसर उन्हें प्रदान हुआ, ये लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं। तो आश्चर्यचकित होकर के महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से यह प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव जी मुझे बताइए, यशोदा माई ने क्या तपस्या की थी? उन्होंने किस प्रकार के क्या यज्ञ किए थे, क्या पुण्य कार्य किए थे, जिसके कारण स्वयं परम ब्रह्मा उनकी गोद में इस प्रकार से खेल रहे? नंद बाबा ने उन्होंने किस प्रकार के यज्ञ की होंगे? उन्होंने क्या क्या तपस्या की है, जिसके कारण उन्हें जो है इस प्रकार का अवसर प्रदान हुआ? ये अवसर तो देवकी और वासुदेव को भी प्राप्त नहीं हुआ जो उनके असली माता पिता थे, लेकिन ये सारा अवसर नंद बाबा यशोदा माई को कैसे प्राप्त हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नंद बाबा अपने पुराने जीवन में एक थे जिनका नाम था द्रोण, और यशोदा माई उनका नाम था धारा। तो इन्होंने जब ब्रह्मा जी ने ये जो प्रजापति थे उनसे जब कहा, द्रोण और धारा से कहा कि तुम इस संसार में जाकर के जनसंख्या को बढ़ाओ, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान, हम इस प्रकार की जनसंख्या नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि हम प्रजापति हो, हम कुछ प्रजा को उत्पन्न करें। कृपा करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि भगवान कृष्ण स्वयं हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो ब्रह्मा जी की इस वाणी को पूरा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं यशोदा माई और नंद महाराज के आंगन में उनके पुत्र के रूप में उनको आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये कारण भागवत में बताया गया है।